प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 3 जून सोमवार। पहला पाठ संत पेतरुस का दूसरा पत्र, अध्याय 1, पद संख्या 1 से 7 तक। यीशु मसीह के सेवक और प्रेरित सीमोन पेतरुस का यह पत्र उन लोगों के नाम है जिन्हें हमारे ईश्वर और मुक्तिदाता यीशु मसीह की दया से हमारे ही समान विश्वास का बहुमूल्य वरदान मिला है। आप लोगों को ईश्वर और हमारे प्रभु यीशु के ज्ञान द्वारा प्रचुर मात्रा में अनुग्रह और शांति प्राप्त हो। उनके ईश्वरीय सामर्थ्य ने हमें वह सब प्रदान किया जो भक्तिमय जीवन के लिए आवश्यक है, और हमको उसी का ज्ञान प्राप्त करने योग्य बनाया, जिसने हमें अपनी महिमा और प्रताप द्वारा बुलाया है। उस महिमा और प्रताप के द्वारा उन्होंने हमारे लिए अपनी अमूल्य और महती प्रतिज्ञाओं को पूरा किया। इस प्रकार आप उस दूषण से बच गए जो वासना के कारण संसार में व्याप्त है, और आप ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी बन गए हैं। इसलिए आप पूरी लगन से प्रयत्न करते रहें कि आपका विश्वास सदाचरण से, आपका सदाचरण ज्ञान से, आपका ज्ञान संयम से, आपका संयम धैर्य से, आपका धैर्य भक्ति से, आपकी भक्ति भातृभाव से, और आपका भातृभाव प्रेम से युक्त हो। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 12 वाक्य 1 से 12 तक। वह लोगों को दृष्टांतों में शिक्षा देने लगे। किसी मनुष्य ने दाख की बारी लगवाई, उसके चारों ओर घेरा बनवाया, उसमें रस का कुंड खुदवाया और पक्का मचान बनवाया। तब उसे असामियों को पट्टे पर देकर वह परदेश चला गया। समय आने पर उसने दाखबारी की फसल का हिस्सा वसूल करने के लिए आसामियों के पास एक नौकर को भेजा। आसामियों ने नौकर को पकड़कर मारा पीटा और खाली हाथ लौटा दिया। उसने एक दूसरे नौकर को भेजा। उन्होंने उसका सिर फोड़ दिया और उसे अपमानित किया। उसने एक और नौकर को भेजा और उन्होंने उसे मार डाला। इसके बाद उसने और बहुत से नौकरों को भेजा। उन्होंने उनमें से कुछ लोगों को पीटा और कुछ को मार डाला। अब उसके पास एक ही बच गया, उसका परम प्रिय पुत्र। अंत में उसने यह सोचकर उसे उनके पास भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। किंतु उन असामियों ने आपस में कहा, ये तो उत्तराधिकारी है, चलो हम इसे मार डालें और इसकी विरासत हमारी हो जाएगी। उन्होंने उसे पकड़कर मार डाला और दाखबारी के बाहर फेंक दिया। दाखबारी का स्वामी क्या करेगा? वो आकर उन असामियों का सर्वनाश करेगा और अपनी दाखबारी दूसरों को सौंप देगा। क्या तुम लोगों ने धर्म ग्रंथ में यह नहीं पढ़ा, कारीगरों ने जिस पत्थर को बेकार समझकर निकाल दिया था,
वही कोने का पत्थर बन गया है। यह प्रभु का कार्य है, यह हमारी दृष्टि में अपूर्व है। वे समझ गए कि ईसा का यह दृष्टांत हमारे ही विषय में है और उन्हें गिरफ्तार करने का उपाय ढूंढने लगे, किंतु वे जनता से डरते थे और उन्हें छोड़कर चले गए। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ संत पेतरुस के दूसरे पत्र के अध्याय 1 से लिया गया था। हमें फिलिपियों के पत्र के अध्याय 3 में पढ़ने को मिलता है। संत पौलुस कहते हैं कि क्रिस्त यानी मसीह के ज्ञान की तुलना में मैं सब कुछ को कूड़ा समझने लगा हूं और मैंने कूड़ा समझकर फेंक दिया। पेतरुस भी आज कुछ ऐसी ही बात हमें बताते हैं। पेतरुस कहते हैं कि आप लोगों को हमारे ईश्वर और प्रभु ईसा के ज्ञान द्वारा प्रचुर मात्रा में अनुग्रह और शांति प्राप्त हो। उनके ईश्वरीय सामर्थ्य ने हमें यह सब प्रदान किया जो भक्तिमय जीवन के लिए आवश्यक है। पेतरुस कहते हैं आप लोगों को हमारे ईश्वर और प्रभु ईसा के ज्ञान द्वारा प्रचुर मात्रा में अनुग्रह और शांति प्राप्त हो। जब बाइबल में हम ईश्वरीय ज्ञान की बात करते हैं, ईसा को जानने की बात करते हैं, ये केवल बौद्धिक ज्ञान नहीं है जैसा कि हम सोचते हैं आज। बाइबल में ज्ञान का तात्पर्य है अनुभवी ज्ञान। और पेतरुस कहते हैं कि मसीह के ज्ञान के द्वारा, ईसा के ज्ञान के द्वारा आपको प्रचुर मात्रा में अनुग्रह और शांति प्राप्त हो। हम जितना प्रभु को जानेंगे, जितना प्रभु का ज्ञान प्राप्त करेंगे, जितना प्रभु का अनुभव करेंगे, उतना हमारे अंदर प्रभु की उस ज्ञान के द्वारा, उस अनुभव के द्वारा अनुग्रह यानी कृपा और शांति बढ़ेगी। इतना ही नहीं, इस ज्ञान के द्वारा, इस अनुभव के द्वारा हमें वे सारे गुण प्राप्त हो जाएंगे जो एक भक्तिमय जीवन जीने के लिए आवश्यक है। आगे पेतरुस कहते हैं कि आप ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी बन गए हैं। प्रभु ईसा के इस ज्ञान के द्वारा, इस अनुभव के द्वारा आप ईश्वर के ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी बन गए हैं। आगे पेतरुस हमें एक महत्वपूर्ण बात बताते हैं जिस पर मैं मनन करना चाहता हूं। आपका ज्ञान संयम से, आपका संयम धैर्य से, आपका धैर्य भक्ति से, आपकी भक्ति भ्रातृभाव से और आपका भ्रातृभाव प्रेम से युक्त हो। पेतरुस कहते हैं कि आपको अपने ज्ञान के द्वारा, मसीह के ज्ञान के द्वारा संयम मिलेगा। मसीह के ज्ञान के द्वारा हमें आत्म संयम मिलता है। मसीह के अनुभव के द्वारा हमें आत्म संयम मिलता है। प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं योहन के सुसमाचार के अध्याय 8 वाक्य 32 में, तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो प्रभु यीशु का ज्ञान, अनुभवी ज्ञान हमारे अंदर आत्म संयम लाता है। शरीर पर नियंत्रण, मन पर नियंत्रण, विकारों पर नियंत्रण, इंद्रियों पर नियंत्रण लाता है। मसीह के अनुभव और ज्ञान के द्वारा हमें आत्म संयम मिलता है। पेतरुस कहते हैं आत्म संयम से धैर्य मिलेगा, सामर्थ्य प्राप्त होगा। जब हम यीशु को जानेंगे, अनुभव करेंगे, हमें संयम मिलेगा। उस संयम के द्वारा हमें धैर्य प्राप्त होगा, सामर्थ्य प्राप्त होगा। आगे पेतरुस कहते हैं उस धैर्य के द्वारा हमें भक्ति मिलेगी। जब हमारे अंदर आत्म संयम रहता है, हमारे अंदर धैर्य या सामर्थ्य आ जाता है, तो हम प्रभु के प्रति समर्पित होने के लिए तैयार हो जाते हैं।
हमारे अंदर लगन आ जाता है, भक्ति आ जाती है, समर्पण आ जाता है, विश्वास आ जाता है, भरोसा आ जाता है। अंत में पेतरुस कहते हैं भक्ति के द्वारा हमें भातृभाव प्राप्त होता है। हमारी भक्ति हमें दूसरों के साथ भाई बहन पिता पुत्र ऐसा रिश्ता रखने के लिए प्रेरित करती है। जब प्रभु यीशु मसीह के प्रति हमारे अंदर भक्ति रहती है, ईश्वर के प्रति भक्ति रहती है, समर्पण रहता है, तो हम एक दूसरे को भाई बहन समझने लगेंगे, हमारे बीच का भेद भाव मिट जाएगा। और पेतरुस कहते हैं वो भ्रातृभाव प्रेम से परिपूर्ण हो। यानी अंत में मसीह का ज्ञान हमें प्रेम से परिपूर्ण करता है। मसीह का अनुभव हमें प्रेम से परिपूर्ण करता है। यीशु मसीह को जो व्यक्ति जानता है, अनुभव करता है, उसके अंदर आत्म संयम आता है, उसके अंदर भक्ति जागती है, उसके अंदर धैर्य आ जाता है, उसके अंदर दूसरों के प्रति भ्रातृ भाव आ जाता है, उसके अंदर दूसरों के प्रति प्रेम आ जाता है। उसके लिए आवश्यक है कि हम मसीह को जानें, अनुभव करें, गहराई से मसीह को जानें और अनुभव करें। मैं ईमानदारी से कहता हूँ यीशु का सच्चा ज्ञान आपके व्यक्तित्व को ही बदल डालेगा। और आज का सुसमाचार संत मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 12 से लिया गया था। एक बहुत ही महत्वपूर्ण दृष्टांत आज हमने सुना। प्रभु यीशु लोगों को दृष्टांतों के द्वारा समझाते थे, छोटे बड़े दृष्टांतों के द्वारा। नमक का दृष्टांत, राई के दाने का दृष्टांत, जाल का दृष्टांत, दीपक का दृष्टांत और अन्य बड़े दृष्टांतों के द्वारा भी प्रभु यीशु लोगों को समझाते थे। प्रभु ईश्वर के राज्य के दूत के रूप में संसार में आए और वो भी चुनी हुई प्रजा इस्राएलियों के बीच आए। उसी ईश्वरीय ज्ञान को उनको प्रदान करने आए थे, ईश्वर के राज्य के रहस्यों को बताने आए थे। यहूदियों के बीच, इस्राएलियों के बीच इस्राएली बनकर आए थे, लेकिन इस्राएलियों ने, यहूदियों ने यीशु का विरोध किया। इस विरोध के बारे में प्रभु यीशु एक दृष्टांत सुनाते हैं। मैं आपको और एक बार पढ़कर सुनाना चाहता हूं। प्रभु ने दृष्टांत सुनाया। क्या दृष्टांत है? किसी मनुष्य ने दाख की बारी लगवाई, उसके चारों ओर घेरा बनवाया, उसमें रस का कुंड खुदवाया और पक्का मचान बनवाया। तब उसे आसामियों को पट्टे पर देकर परदेश चला गया। समय आने पर उसने दाखबारी की फसल का हिस्सा वसूल करने के लिए आसामियों के पास एक नौकर को भेजा। आसामियों ने नौकर को पकड़कर मारा, पीटा और खाली हाथ लौटा दिया। फिर उसने दूसरे नौकर को भेजा। उन्होंने उसका सिर फोड़ दिया और अपमानित किया। फिर उसने और नौकर को भेजा। उन्होंने उसे मार डाला। इसके बाद उसने बहुत से नौकरों को भेजा। उनके साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया गया। अंत में मालिक ने सोचा कि मैं अपने पुत्र को ही भेज दूंगा, वे उसका सम्मान करेंगे और जो मुझे देना है वो देंगे। लेकिन लोगों ने उसे पकड़ा और कहा कि उत्तराधिकारी है, हम इसे मार डालें और इस दाखबारी को अपना बनाएं। और उसको मार डाला और बाहर ले जाकर उसको फेंक दिया। एक सुंदर सा दृष्टांत है। प्रभु यीशु फरीसियों का सामना कर रहे थे, जिन्होंने यीशु का तिरस्कार किया। यीशु ने बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट किया था। यीशु ने ईश्वर के राज्य के रहस्यों को समझाया था। यीशु ने पुराने विधान की शिक्षाओं के द्वारा लोगों को समझाया था।
लेकिन यहूदियों ने, विशेष करके यहूदी धर्मगुरुओं ने यीशु को स्वीकार नहीं किया। हम मुक्ति के इतिहास में पढ़ते हैं, ईश्वर ने इस्राएली जनता को एक जनता के रूप में बनाया। वे कुछ नहीं थे, ना कुछ से ईश्वर ने एक महान जनता बनाया, इस्राएली जनता, यहूदी। और उनके बीच में चिन्ह और चमत्कार प्रकट किया, उनको साथ दिया, उनको संरक्षण दिया। लेकिन वही इस्राएली जनता ईश्वर के विरुद्ध होती है। जो सम्मान, जो आराधना, जो यश, जो समय, जो स्थान ईश्वर को देना चाहिए था, उन्होंने दिया नहीं। इसलिए ईश्वर ने अपने दूतों को भेजा, नबियों को भेजा, लेकिन यहूदियों ने, इस्राएलियों ने उनके साथ बुरा व्यवहार किया। उनमें से कुछों को मारा पीटा, कुछों को मार डाला, और अंत में ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र को भेजा। लेकिन यहूदियों ने उनके साथ किया कि हम जानते हैं। यहूदियों ने उनको मरवा डाला, शहर के बाहर मरवा डाला, एक डाकू की तरह मरवा डाला। उसके बाद प्रभु यीशु ने क्या कहा? प्रभु ने कहा, क्या तुम लोगों ने धर्म ग्रंथ में ये नहीं पढ़ा, कारीगरों ने जिस पत्थर को बेकार समझकर निकाल दिया था, वही कोने का पत्थर बन गया है। ये कौन सा पत्थर है जिसको लोगों ने उठाकर फेंक दिया था? यीशु मसीह, संसार का मुक्तिदाता, वो बाद में कोने का पत्थर बन जाता है, मानव इतिहास का केंद्र बन जाता है, मनुष्यों के जीवन का केंद्र बन जाता है। यीशु कहते हैं, ये प्रभु का कार्य है, ये हमारी दृष्टि में अपूर्व है। जब फरीसियों ने यह दृष्टांत सुना, वे समझ गए कि यीशु उनके बारे में कह रहे हैं। इसीलिए वे उनको गिरफ्तार करना चाह रहे थे, लेकिन नहीं कर पाए, क्योंकि वे लोगों से डरते थे। इसीलिए यीशु को छोड़कर चले गए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु का दृष्टांत हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है। प्रभु ईश्वर ने हमें हमारी माताओं के गर्भ में बुना, हमारे अंदर अलग अलग शक्तियां रखी, हमें बढ़ाया, हमें संभाला, हमें संरक्षण दिया, हमें ना जाने कैसे कैसी शक्तियां दी, ताकत दी, प्रतिभाएं दी। उस ईश्वर की हमसे उम्मीदें हैं। वो ईश्वर चाहता है कि हम उसकी आराधना करें, उसको समय दें, उसको जीवन का केंद्र बनाएं, उसका हिस्सा उसको दें। प्रभु यीशु ने लोगों से कहा, जो ईश्वर का है वो ईश्वर को दो, और जो कैसर का है कैसर को दो। हमारे प्रतिदिन के जीवन में भी ये दृष्टांत लागू होता है। ईश्वर ने हमें क्या क्या नहीं दिया, लेकिन हम ईश्वर को समय देते हैं। क्या ईश्वर को प्यार देते हैं, जीवन में महत्व देते हैं, जो कुछ प्राप्त हो उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हमें ज्ञान मिले, जिस तरह पेतरुस ने कहा, हमें ज्ञान मिले, ताकि हम ईश्वर के प्रति आभारी बने रहें, ईश्वर को अपने जीवन का केंद्र बनाएं, यीशु को अपने जीवन का और परिवार का केंद्र बनाएं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचनों के लिए। इस सुंदर दृष्टांत के द्वारा तूने मुक्ति के इतिहास को हमारे सामने रखा, तेरे दिल की भावना को हमारे सामने रखा। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमें भी ईश्वर के प्रति आभारी बना,
ईश्वर को समय देने, जीवन में स्थान देने, महत्व देने के लिए हमें सिखा। हे प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद दीजिए। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए कृपा का दिन बने। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।